नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मंगलवार 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा की। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में महायुति का सीट बंटवारा अब अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी मिली है कि 90% सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। 288 सीटों में से बीजेपी 158 पर लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को बीजेपी 70 सीटें देने को तैयार हो गई है। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 सीटें दी जाएंगी। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी सोमवार को कहा था कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से लगभग 230 सीटों पर आम सहमति बन गई है। बाकी सीटों पर अंतिम फैसला होने के बाद हम मीडिया को अगले 2 से 4 दिनों में बता देंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित शीर्ष नेताओं ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को पार्टी के कोर ग्रुप की एक बैठक की। इसमें प्रदेश के महायुति गठबंधन के तहत सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत कुछ अन्य नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा की। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी को टक्कर देने के लिए अन्य समुदाय के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को लामबंद करना चाहती है, क्योंकि हरियाणा में ओबीसी ने ही भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाई थी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में भी उनका ओबीसी का कार्ड चले। एमवीए ने इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 30 सीटें जीती थी, जबकि राजग ने 17 सीट पर सिमट गई थी। महायुति में अजीत पवार की राकांपा, भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। वहीं एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शामिल है। ऐसे में अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी कितने जल्दी अपने सीटों का बंटवारा लोगों के सामने बताती है और क्या इसके परिणाम आएंगे, ये भी देखना एक बड़ा दिलचस्प काम होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।